हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। तो किसी मठ मंदिर के महंत को ये अधिकार हो गया कि वो अब शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है। जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका ये सच्चे सनातनियों और ढोंगी सनातनियों कालनेमियों के बीच का झगड़ा है। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की लड़ाई का अखाड़ा बना प्रयागराज का माघी मेला खत्म होने को है, लेकिन महीने भर से चली आ रही ये लड़ाई खत्म होने के बजाय अगले स्टेज की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और अब काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो चुकी है। एक तरफ ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया, तो जवाब देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उतर आए। अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में पलटवार किया और अखिलेश यादव ने भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के सामने चुनौती केवल सरकार की नहीं है। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या है यह पूरा मामला, इसे समझते हैं विस्तार से इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार शंकराचार्य विवाद पर खुलकर बोले हैं। पहले भी एक बार संतों के भेष में कालनेमियों के घूमने की बात कह चुके हैं, लेकिन इशारों में। बाद में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को पूजनीय बताते हुए उनसे स्नान करने का आग्रह किया था, तो लगा कि सरकार बैकफुट पर जा सकती है। लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने यह साफ कर दिया है कि वो नरमी के मूड में बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में स्नान को लेकर हुए विवाद पर प्रयागराज प्रशासन के फैसले का बचाव तो किया, साथ में अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठा दिया है। जैसा कि सरकार की ओर से पहले ही नोटिस भी दिया जा चुका था। योगी ने कहा कि ऐसे ही कोई व्यक्ति खुद को शंकराचार्य बताकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता।
योगी ने कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद जहां से घुसने का प्रयास कर रहे थे वो एग्जिट गेट था। अगर कोई वहां अंदर जाने की कोशिश करता तो भगदड़ मच सकती थी, श्रद्धालुओं के जीवन पर संकट आ सकता था। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में लिया और पूछा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो उन पर अखिलेश यादव की सरकार में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें, इस पूरे विवाद की शुरुआत माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी 2026 को हुई थी, जब पालकी पर सवार अभिमुक्तेश्वर आनंद संगम की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। पालकी से जाने की इजाजत नहीं मिली। शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए। इस दौरान उनके शिष्यों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। अभिमुक्तेश्वर आनंद ने पुलिसकर्मियों पर शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। वीडियोस भी आए। पुलिस ने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि शिष्यों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इसके बाद अगले कई दिनों तक अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे रहे, फिर बिना स्नान किए माघ मेले से लौट गए। प्रयागराज जिला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य होने का सबूत तक मांग डाला, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। अब यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में कही है और इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब भी आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी मठ मंदिर के महंत को यह अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य के फैसलों पर सवाल उठाए। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है, तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा। जब शंकराचार्यों का किसी मामले में निर्णय हो गया तो किसी पंडित को, किसी विद्वान को, किसी संस्था के अध्यक्ष को, किसी मठ के महंत को अधिकार रहता है? आप बताओ। हिंदू धर्म में जब सर्वोच्च शंकराचार्य हैं और जब शंकराचार्य ने कोई निर्णय कर दिया, माने हिंदू धर्म की सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, तो किसी मठ मंदिर के महंत को ये अधिकार हो गया कि वो अब शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? यह अनधिकार चेष्टा है। अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसको तो इसी अपराध में बाहर कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे सच्चे सनातनियों और कालनेमियों, ढोंगी सनातनियों के बीच की लड़ाई बताई। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो शंकराचार्य हैं वो तो खुद को शंकराचार्य कहेगा ही। उत्तर प्रदेश सरकार को यह हक नहीं है कि वो तय करें शंकराचार्य कौन होगा। ये सनातनियों और कालनेमियों के बीच की तकरार है। जो शुद्ध सनातनी है एक पक्ष उनका है और एक पक्ष उनका है जो बेचहीं वेद धर्म दुहिले ही, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका। ये सच्चे सनातनियों और ढोंगी सनातनियों, कालनेमियों के बीच का झगड़ा है और ये चल रहा है और इसको चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि इसी से जनता को पता चलेगा कि उनके बीच में कालनेमी कैसे घुस करके आ गए। कल उन्होंने विधानसभा में शंकराचार्य के शब्द को लेकर के भी एक बयान दिया कि लिख देने से नहीं शंकराचार्य कोई हो जाता है। अभी भी विवाद बना हुआ है। ऐसा है कि हमने अभी सवेरे देखा, लोगों ने दिखाया हमको कि उनका एक वक्तव्य आया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का नेता कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कितनी बढ़िया बात कही। इसी तरह से शंकराचार्य भी, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कह के नहीं घूम सकता, ना लिख सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे?
तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। एक्स पर की एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक शब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी है। ऐसा कहने वाले उन्हें भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। शंकराचार्य पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। शंकराचार्य पर योगी की टिप्पणी को अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से जोड़ा और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देने की अपील भी की। अब यह मुद्दा चुनावी बन पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो तय हो गया है कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति ने, जो खुद को रामभद्राचार्य का शिष्य बताते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल में बच्चों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरुकुल में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चे उनके पास आए और अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने प्रयागराज के झूसी थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया और एफआईआर दर्ज कराने की याचिका दी। बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए पॉक्सो की कड़ी धाराओं में आशुतोष ने दोनों बच्चों को कोर्ट में भी पेश किया। अभी एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है। कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। तो अगर वो आरोप सच होगा तभी सिद्ध होगा, अगर वो आरोप झूठा है तो वो टिकेगा ही नहीं। और अभी तो लोगों ने हमको बताया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। माने जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर अलग अलग आपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं और मुकदमे चल रहे हैं, कई बार जेल में भी रह करके आया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपराध करने के लिए ही जाना जाता है, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगा देता है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य निरूपित होता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को शिष्य बना करके क्यों रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जो आरोप लगाने वाले का चरित्र है वो अब सार्वजनिक हो चुका है, बहुत सारे लोग उस पर प्रमाण भेज रहे हैं और मामला न्यायालय में है, वहां पर उनको भी प्रमाण रखना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जो उनकी ये अर्जी आई थी वो झूठी है, इस बारे में प्रमाण पहले से ही न्यायालय में धारा 22 के तहत दे ही दिया है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिकायत दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी सवाल उठाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के आपराधिक इतिहास की भी बात कही है। आशुतोष ब्रह्मचारी मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं। संन्यास लेने के बाद शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह मामले के मुख्य पक्षकार भी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके आपराधिक इतिहास को लेकर भी कई सारे दावे किए जा रहे हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने उन पर 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही है, जिसमें बलात्कार, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमों का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक इन आरोपों के पीछे राजनीतिक साजिश होने की बात कह रहे हैं। खैर, ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लिखा था हमारे साथी गौरव ने। बने रहिए खबरगांव के साथ। धन्यवाद।